अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम है खबरों से आगे। आज का मौजू है, क्या ईरान ने इसराइल पर हमले में हमास की मदद की? नाजरीन, हमास इसराइल लड़ाई को शुरू हुए एक हफ्ता हो चुका है। हमास की जानिब से लड़ाई का आगाज इसराइल पर हजारों रॉकेट फायर करके किया गया। बताया जा रहा है कि 1000 से जायद हमास जंगजुओं ने लड़ाई में हिस्सा लिया। सैकड़ों अफराद को गोली मारकर हलाक किया गया और कम से कम 100 को यरगमाल बना लिया गया। जवाबन इसराइल ने गजा पर शदीद बमबारी की और गजा की नाकाबंदी कर दी है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, हलाकतों में इजाफा हो रहा है। गजा की बेशतर इमारतें मलबे का ढेर बन गई हैं। हमास ने धमकी दी है कि इसराइल ने अगर किसी वार्निंग के बगैर हमलों में फ़लस्तीनियों को हदफ बनाया तो यरगमाल बनाए गए इसराइली शहरियों को कत्ल कर दिया जाएगा। इसराइली वजीर खारजा एली कोहेन ने यरगमालियों को नुकसान पहुंचाने पर हमास को खबरदार करते हुए कहा है कि इस जंगी जुर्म को मुआफ नहीं किया जाएगा। हमास के इस इतने बड़े हमले को बेहद हैरान कुन करार दिया जा रहा है। दिफाई माहिरीन हैरान और शशतर हैं। कयास आराइयाँ और तजज़िये किए जा रहे हैं कि ये जंग अचानक कैसे और क्यों शुरू हो गई। सबसे मजबूत राय जो सामने आ रही है वो उन मुबस्सिरीन की है जिनका कहना है कि हमास ने जिस बड़े पैमाने पर यह हमला किया है वो ईरान और उसके किसी प्रॉक्सी ग्रुप्स की मुआवनत के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। ये खबर सामने आते ही अमेरिका ने ईरान को खबरदार कर दिया कि वो इस तनाज़े में मुलव्वस होने से बाज रहे। अमेरिका की मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन ने एक बयान में कहा कि हम नहीं चाहते कि हालिया तनाज़े का दायरा मज़ीद बढ़े। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक उनका ये बयान हफ्ते को हमास के हमले के बाद इसराइल के शिमाल में लबनान की मिलिशिया हिजबुल्लाह की बमबारी के बाद सामने आया। जनरल ब्राउन ने इस बयान में ईरान को इस तनाज़े से दूर रहने का इंतबाह किया था। हिजबुल्लाह को ईरान की ताईद और मदद हासिल रही है। इसी तरह हमास की क़यादत के साथ भी ईरान के देरीना ताल्लुकात हैं। अगरचे अमेरिका ने ताहाल इसराइल पर हमास के अचानक हमले में ईरान के मुलव्वस होने से मुताल्लिक़ किसी खुफिया मालूमात या अलर्ट जारी होने की तस्दीक नहीं की है। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने अपने एक बयान में कहा है कि तेहरान इसराइल पर हमास के हमलों में मुलव्वस नहीं है, लेकिन उन्होंने टेलीविज़न पर नश्र होने वाली अपनी तकरीर में हमास के हमले को सराहा है। ख्याल किया जाता है कि ईरान फ़लस्तीनी अस्कर ग्रोहों को सबसे ज़्यादा हथियार फराहम करता है। इसराइल का दावा है कि ईरान हर साल हमास को $1 करोड़ 10 लाख की मदद फराहम करता है। अब ज़रा पिछले कुछ अरसे में होने वाली सरगर्मियों पर नज़र डाल लेते हैं। रॉयटर्स की एक स्टोरी के मुताबिक 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला शुरू होने से 4 दिन कबल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसराइल की जानिब इशारा करते हुए पोस्ट किया था कि काबिज़ रजीम ख़त्म होने वाली है। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा था कि आज फ़लस्तीनी नौजवान जबर मुखालिफ, कब्ज़ा मुखालिफ तहरीक फ़लस्तीन में गुज़श्ता 70 या 80 बरसों के मुकाबले में मज़ीद तवाना है, मज़ीद मुतहर्रिक और मज़ीद तैयार है। उनका कहना था कि ये तहरीक अपने अहदाफ हासिल करेगी। वॉइस ऑफ अमेरिका फ़ारसी से गुफ्तगू करते हुए कई मुबस्सिरीन का कहना था कि इस मौके पर ईरान के लिए हमास की मदद करने के कई मुहर्रिकात हो सकते हैं। मिज़ूरी स्टेट यूनिवर्सिटी में मशरिक़ वस्ता की सियासियात के प्रोफेसर डेविड रामानो का कहना था कि ईरान में कायम हुकूमत फ़लस्तीनियों की हिमायत को अपने वजूद के जवाज़ के तौर पर भी पेश करती है।
ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران ایران میں عوامی سطح پر حکومت کو احتجاج کا سامنا ہے، اس لیے اپنے حامی حلقوں میں اپنی تائید مزید پختہ کرنے کے لیے انہیں کوئی بڑا ایشو درکار تھا جو حالیہ صورتحال سے انہیں مل جائے گا۔ ایران میں قائم اسلامسٹ حکومت کو اپنے 44 سالہ اقتدار میں اس وقت سب سے بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ گزشتہ برس ستمبر میں ایک ایرانی خاتون مہسا امینی کی پولیس کی حراست میں ہلاکت کے بعد ایران کے طول و عرض میں حکومت کے خلاف اٹھنے والی احتجاجی تحریک میں اب تک درجنوں افراد ہلاک اور ہزاروں قید ہیں۔ لندن میں مقیم مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہر علی رضا نوری زادے کا کہنا ہے کہ ایران کی ممکنہ حمایت کا ایک بڑا محرک اسرائیل اور سعودی عرب کی بڑھتی ہوئی قربت ہے۔ اسرائیل کی طرح سعودی عرب بھی ایران کا حریف ہے۔ گزشتہ ماہ اسرائیل کے 2 وزراء نے ریاض کا دورہ کیا تھا، جو اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا۔ امریکہ بھی ابراہم ایکارڈ میں ثالثی کے بعد اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کے قیام کی کوشش کر رہا ہے۔ ابراہم ایکارڈ میں متحدہ عرب امارات، بحرین اور مراکش اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر چکے ہیں۔ نوری زادہ کا کہنا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر خامنہ ای اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات قائم ہونے سے خوفزدہ ہیں۔ واضح رہے کہ تہران اور ریاض نے حالیہ برس کے دوران چین کی ثالثی میں تعلقات بحال کرنا شروع کیے تھے، جن کے نتیجے میں 7 برس بعد دونوں نے ایک دوسرے کے ملک میں اپنے سفارت خانے بھی کھول دیے ہیں۔ جیسن براڈسکی کے نزدیک رواں برس ایران میں جاری داخلی سیاسی بحران بھی ایک اہم فیکٹر ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ممکنہ طور پر ایران نے اندازہ لگایا ہوگا کہ عدالتی اصلاحات کی وجہ سے بنیامن نیتن یاہو کو درپیش چیلنجز کی وجہ سے کوئی پیش قدمی زیادہ نتائج لا سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے داخلی حالات اور ابراہم ایکارڈ سے متعلق ایران کے بڑھتے ہوئے تحفظات کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ ان حالات نے ایران کو اسرائیل کے خلاف بڑے خطرات مول لینے کی راہ پر ڈالا ہو۔ یہ عین ممکن ہے، لیکن یہ اشارے، تجزیے اور قیاس آرائیاں ان شبہات کو تقویت دینے کے لیے ہیں جو مبصرین کے مطابق حماس کے اتنے بڑے حملے کے پس پردہ ہو سکتے ہیں۔ کسی کے پاس ان شبہات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جنگ کے روکنے کی کوششیں کب کامیاب ہوں گی یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن دونوں طرف جانوں اور املاک کا ضیاع ہو رہا ہے جسے روکنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں آگاہ کیجیے گا، انتظار رہے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔